मेरे भाई एक बात मैं और आप सभी से कहना चाहूंगा, माजूरत के साथ आपका कीमती वक्त ले रहा हूँ। ये हमारे जफर भाई जेटनाव, मेरे भाई माशाल्लाह एकदम प्रोफेशनल तरीके से जो है ना न्यूज जो है ना आप लेते हैं। मेरे को खुद बोलने नहीं आ रहा, जो एंकरिंग आपकी जो है ना है, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आप न्यूज को कवर कर रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है मेरे भाई। जिस तरह से आजकल यूट्यूब चैनल्स वगैरह में भी कोशिशें हो रही, उसी के साथ साथ अब हम अल्हम्दुलिल्लाह महबूब नगर में जेटनो भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेहतरीन अंदाज में न्यूज को कवर कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है, जेटनो को भी जो है ना आप लोग कॉल करें, कोई भी किस्म की न्यूज एडवर्टाइजमेंट आप लोग जो है ना हमारे भाई को भी जो है ना मौका दें। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को बैतुल खैर फाउंडेशन की जानिब से ईद की तहे दिल से जो है ना मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी के साथ आप लोग सभी हमारा साथ दीजिए, बैतुल खैर को जो है ना मजबूत करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम कौम के हर मसले पर अपनी आवाज को बुलंद करें। आदाब, मैं जफर खान से आपका इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त मैं हूँ शहर महबूब नगर में, और शहर महबूब नगर के बहुत ही मशहूर एक्टिव पर्सन है आप सोशल एक्टिविटीज से, और इस वक्त बैतुल खैर के आप सदर हैं, और उसके साथ उनकी जो कमेटी के जनाब अब्दुल अजीज साहब है, और हमारे साथ इस वक्त जनाब नजीब अहमद साहब, जो कि आप एक सोशल एक्टिविटीज है, उनके साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि मैं बात करने का मकसद ये यहाँ पर कि बैतुल खैर की जानिब से एक शॉपिंग मेला यहाँ पर लगाया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए। तो उसके तकरीबन 6 साल माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हर रमजान यहाँ पर लोगों के लिए लगाया जाता है। तो इस बार रमजान में हमने उनसे ये जानने के लिए यहाँ पर आए कि इस बार कितने लोगों को इस बैतुल खैर की जानिब से लोगों तक जो भी सहूलतें हैं पहुंचाई गई है, और कौन कौन लोगों ने इस साथ कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इनके साथ मिलकर गरीब लोगों की मदद और मुस्तहिक की मदद की है, हम ये जानने के लिए आए हैं। बताइए सर, आज के ये जो बैतुल खैर की जानिब से जो फ्री शॉपिंग मेला लगाया गया था, ये आप लोगों ने कहाँ तक कामयाबी हासिल की है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बैतुल खैर रमजान फ्री शॉपिंग मेले में 660 से 665 तक के टोकन्स अल्हम्दुलिल्लाह गए, जो जिसमें तमाम बेवाएँ और मसाकीन और जो कम तनख्वाहों पे जो काम करते हैं वो लोग, तो उसमें जो है ना शामिल थे। 660 तक टोकन गए, फिर उसके बाद करीबन 150 बिना टोकन के भी अल्हम्दुलिल्लाह जो आते गए उनको जो है ना हम देते गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या ये दिया गया उन लोगों को? इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो राशन किट्स, जो कि करीबन 150 फैमिलीज तक राशन किट्स वगैरह दिए। पिछली बार 200 के ऊपर गए थे, लेकिन इस बार 150 फैमिलीज में राशन किट्स, प्लस रमज़ान का जो भी होते हैं आपको कपड़े, चप्पल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सुरखुमा सेट, मेहंदी, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें जो मतलब ईद के दिन यूज़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे करीबन 3000 फैमिलीज तक, यानी कि समझिए कि बेवाएँ जो मुस्तहिक वो लोगों में 3000 फैमिलीज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम दिए। ये बिल्कुल फ्री दिया गया सबको? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फ्री। ये हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो खरीद नहीं सकते ईद के दिन, अब समझिए कि कोई यतीम है, यतीम बाप नहीं रहता उसका, तो वो ईद की मतलब खरीदारी नहीं कर सकते, तो वो जहन में रखते हुए उसके बाद फिर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, ऑटो चलाने वाले भी होते हैं, जो बीपीएल के जो है ना दायरे में आते हैं, 10,000 12-15,000 की सैलरी रहती, तो उसमें खरीदेंगे क्या, वो लोग खाएंगे क्या, तो ये सारी चीज़ें हम जहन में रखते हुए खैर ये कितने लोगों की जो करता है, कैसे लोग? ये हम शुरुआत में तो जो करें 4 महीने, यानी कि उनको क्रॉस चेक करके वो मुस्तहिक हैं या नहीं, ये सारी रेखी में हमको फंसते हैं 3 से 4 महीने। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमको यानी कि डेटा वगैरह हमारे पास आ गया, उसके बाद काम करते करते हमको जो है मतलब एक्सपीरियंस बोले सरकार जो है ना होते गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हो गई। इसी तरीके से जो है ना काम करते हुए उनको जांच करके अल्हम्दुलिल्लाह दे देते हैं।
ये आपका 6वां साल है, तो पिछले जो 5 साल गुजरे हैं उससे अपने कुछ ज्यादा फर्क हुआ या फिर कमी पेशी हुई लोगों में? नहीं, बहुत सारे लोग बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग बढ़ गए। पिछली दफा 25-24 लोगों तक हम पहुंचे थे, मतलब सामान वगैरह दिए थे, मुस्तहिकीन जो है ना आए थे। इस बार करीबन 3000 के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो है ना लोग यहाँ से जो है ना इस्तेफादा हासिल करते हैं। नहीं, आप लोगों की तादाद ज्यादा हुई तो परेशान होते हैं, फिर कम हुई तो परेशान होते हैं आप? ये आपका खुद जो है ना बेहतरीन सवाल है। जी। अब नॉर्मल से अगर कहो तो ऐसा देखने जाएगा कॉमन थिंग, जी। ज्यादा होने से अच्छा है बोलेंगे लोग, कॉमन जो सोच रखने वाला है। जी। लेकिन जो वाकई में माशरे की फिक्र के साथ अगर बात करने की, अगर वो हिसाब से अगर आप जवाब मांगेंगे जी। तो ये बहुत अफसोस की बात है। लोग बढ़ रहे हैं तो जी। ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि कम होना चाहिए। जी। ये बढ़ रहे क्यों? गुर्बत की वजह से, मजबूरी की वजह से बढ़ रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर खुश होने का मसला नहीं है, अफसोस करने का मुकाम है। जी। बहरहाल तो इसमें बैतुल खैर क्या रमजान के बाद भी इस तरह के कामों में आगे बढ़ चढ़कर काम आएगा लोगों को मदद करने के लिए? जी, अल्लाह के फजल से ये तो हम 6 साल से ये काम कर रहे हैं। उससे कबल पिछले 20 साल से जो है ना हमारा यही काम है, एक्टिविटीज हमारी पूरी यही है। सबसे पहले इंसानियत की खिदमत, फिर उसके बाद कौम के मसाइल, कौम की बेवाएं, फिर गरीबों को रोजगार लगा कर देना, छोटे कारोबार वगैरह जो 15 से 20-25 हजार तक जो है ना उनको कारोबार हम अल्हम्दुलिल्लाह लगाते हुए खुद मुख्तार मनाते हम आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली बस मदद कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बैतुल खैर की तरफ से बाज़ाब्ता रोजगार भी हम लगा के दे रहे हैं। बैतुल खैर को किस तरह कैसा लोगों की सपोर्ट किस तरह से मिल रही है और कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जी। जी। पिछले 20 साल से जो हम काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर 6-7 साल हो गया नाम देकर। तो ऐसा तो कोई आम पब्लिक से हमारे को जो है ना यानी कि डोनेशंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं थे। लेकिन पिछले साल से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशंस के लिए भी जा रहे हैं, पब्लिक में भी बात रख रहे हैं। कुछ ताजिरीन है जो हमारे खास जो है उनसे भी हम राब्ता कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ तो जो है ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह महीना भी जो है ना हमको, मैं समझता हूँ कि 5-6 हजार रुपये महीना भी अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन अल्लाह के फजल से हो रहा। बैतुल खैर इन लोगों को जुड़ाना चाहता है या फिर बैतुल अपने खुद मुख्तारी से जो है ना इसके काम में आगे बढ़ना चाहता है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर जो है जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए हम जब अपने जेब से करेंगे तो बड़े लोग बताए कि खारून का खजाना भी रहा तो कम पड़ जाएगा। आप है मिसाल के तौर पर एक बार देंगे, भाई है एक बार लगाएंगे, मैं लगाऊंगा, भाई लगाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। तो एक तंजीम को चलने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो वो हिसाब से तमाम लोगों का, सिर्फ महबूब नगर बल्कि तमाम तेलंगाना, तमाम जो है ना अपने भाइयों का जो है ना साथ होना जरूरी है, ताकि हम अपने एक्टिविटीज को जो है ना अच्छे पैमाने पे आगे बढ़ा सकें। बैतुल खैर यानी आपको ये ख्याल है कि मैं कौम की और इस तरह का काम करूं, आपका ख्याल क्यों कब आया? अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्याल तो देखिए 2002 के बाद, वैसे तो वीकेंड से हम काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो नाम दिए, इससे पहले कुछ और नाम हम रखे थे, फिर बहरहाल वो उसको लोग जो है ना सियासी लेवल पे इस्तेमाल करने लगे तो हम छोड़ दिए। उसके बाद फिर करीबन एक 7 साल के नीचे अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी। तो हम बहुत सारे लोगों के पास गए, पहले तो परमिशन के लिए गए, तो हमारे को डिपार्टमेंट की तरफ से, और फिर जहां भी हम गए एडमिनिस्ट्रेशन में, इस बैनर पे आपको परमिशन देना बोल के सारा का सवाल हमसे करें। तो हमारे पास बैनर नहीं। हम कुछ हमारे मखसूस लोगों के पास गए जिसको हम अपना चीज समझते थे, तो बहरहाल उनके पास गए, उनके पास आने से भी हमारे को कुछ जो है ना जवाब जिस तरह का हम चाह रहे थे नहीं मिला, उल्टा हमको जो है ना भिड़ाने लगे। तो बहरहाल हम ये सारी चीजें देखते हुए सोचे कि भाई नहीं, एक प्लेटफॉर्म जरूरी है। हमारी सोच पहले ये थी ये हाथ से दो तो ये आपको मालूम ना हो। उसके बाद फिर एक हदीस का मफहूम ये भी है कि जाहिरन भी जरूरी है, जब एक तंजीम चला रहे तो जाहिर करना भी जरूरी है। तो उसके बाद हम लोग बैतुल खैर का जो है ना नाम देके जो भी काम है, जो भी एक्टिविटीज है, बैतुल खैर के प्लेटफॉर्म से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। कितनी टीम है बैतुल खैर की टोटल? हमारे पास देखिए टीम अगर बताऊं तो बहुत कम है, मुश्किल 20-25 हमारे
हमारे साथ जो है ना होंगे। तो ये ऐसे है सिर्फ के काम करने वाले लोग हैं, खैर में ये सूरत पे काम करने वाले नहीं है, अजीज साहब की सूरत पे काम करने वाले नहीं है, अल्लाह के वास्ते काम करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा है मसला, बहुत सारे लोग हैं जुड़ना भी चाह रहे हैं, जुड़ रहे भी, लेकिन वो कैसे है बोले तो उनके दिल में अल्लाह से पहले बोल लो या जैसा भी बोल लो, अपने अपने सियासी आखाए हैं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग का जुड़ना नहीं जुड़ना मैं समझता हूँ कि मैंने नहीं रखता। तो वो हिसाब से हम ऐसी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई 4 आदमी क्यों ना रहो, 10 के बराबर रहना, कहीं पे भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, कहीं झुकना नहीं, वो हिसाब से जो है ना हम कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बैतुल खैर की इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज है आवाम के लिए? बैतुल खैर की एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपको बैतुल खैर फ्री एम्बुलेंस सर्विस हमारे एक भाई लैंडमार्क की जो है ना कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो है हमको डोनेट की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल खैर फ्री एम्बुलेंस सर्विस आपको वो चलती है। उसके बाद बेवाओं के लिए जो है ना महीना राशन वगैरह वो चलता है। दवाखानों में गरीबों की जो मदद की जाती है वो होती है। उसी के साथ अभी हमारी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ जो कि बहुत अहम हो चुका है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी बच्चियों को ख़राब करने, हमारी मुसलमान की माशियत को ख़राब करना है तो हमारे बच्चियों को जो है ना टारगेट करो बोल के जो है इस्लाम दुश्मन ताकतें इस तरह के इनामात भी दे रहे हैं, बाज़ाब्ता मीडिया में आके बोल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल खैर की जानिब से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा। उसी के साथ साथ दवाखानों के मसले हो या फिर अननोन डेड बॉडीज जो होते, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के रहो या मुस्लिम के रहो, हिंदू से रहे तो उनके रस्म रिवाज के हिसाब से, मुस्लिम की जो है ना यतीम मैयत है तो फिर हम हमारे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तदफीन वगैरह भी जो है करते हुए गरीब लड़कियों की शादियों में मदद हो, रोजगार हो, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटीज काम करते हैं। बैतुल खैर की तमाम एक्टिविटीज को हासिल करने के लिए किस तरह का आपका कुछ हासिल हो सकता है लोगों को? जी बैतुल खैर से राब्ते के लिए कॉन्टैक्ट नंबर तो आप है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा और हमारे भाई सोहेल भाई का नंबर है जो आसानी से सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। अब साथ ही साथ अगर मिलना भी चाह रहे हैं तो न्यू टाउन में जो है ऑफिस है, बहरहाल आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। और हमारे मदीना मस्जिद में, मक्का मस्जिद में भी ऑफिस ही, ऑफिस से मुराद काउंसलिंग सेंटर था, बैतुल खैर काउंसलिंग सेंटर, जिसका मकसद ये था, अभी तो फिलहाल वो नहीं है, वो यही न्यूटन में ही जो है ना काम चल रहा। बैतुल खैर काउंसलिंग सेंटर का मकसद ये था कि हमारी बहनें, हमारे बुरखे जो पुलिस स्टेशनों में नजर आ रहे हैं वहाँ पर ना जाए, तलाकों के मसले ले लो, खास करके जाकर जो है ना पुलिस स्टेशनों पे बुरखे नजर आ रहे हैं। तो हमारा मकसद ये था कि जब निकाह हमारे काजी के पास हो सकता, निकाह जब इमाम के पास हो रहा तो तलाक अल्लाह ना खास्ता नौबत आ गई तो तलाक भी हमारे उम्मा इकराम के बीच में होना चाहिए। ये सोचते हुए हम काउंसलिंग सेंटर खोले और कई अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मिला है। चलिए, बैतुल खैर की जानिब से माशाल्लाह से कई एक्टिविटीज हो रहे हैं। अब ये ईद के बाद भी बैतुल खैर का क्या प्लान है? अब तक का जो प्लानिंग थी वो चली है, तो नेक्स्ट आप लोगों का क्या प्लान है इसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पुराने एक्टिविटीज है वो तो रहेंगे। उसी के साथ साथ अभी धुकाला है, धुकाले को चलते हुए, धुकाले की नजर में रखते हुए जो रोड साइड के जो मतलब लोग यानी कि जो ज़हनी तवाज़ुन जिसका सही नहीं रहता वो लोगों की मदद भी जो एक्टिविटीज है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आम खास। एक चीज इसमें हमको अभी यानी कि समझिए कि जोड़ना है वो ये है कि जो शादियों में जो इसराफ हो रहा, खाना जो इसराफ मतलब जो खाना बच जाता दावतों में, हाँ जो दावतों में खाना बच जा रहा, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं कि वो खाना दावतों में जो बच रहा वो हम लेकर मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाए। हम अक्सर देखने में मिल रहा है कि ले जाने वाले ले जाते बाक़िया जो है ना फेंक दे रहे हैं, तो हम उसको कलेक्ट करके मुस्तहिक़ीन तक, ऐसे भी लोग हैं जो ईदों के टाइम पे ही बिरयानी खाते, जो दावतों के टाइम पे ही जो है ना मीठा खाते, तो ऐसे लोगों तक जो है ना हम वो चीज़ पहुंचाएंगे। एक शटर वगैरह सेपरेट लेकर उसमें फ्रिज वगैरह रख के जो है ना वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाएंगे। बहुत जल्द इसका काम शुरू करेंगे अल्लाह ने चाहा। अभी इंशाल्लाह ईद उल फितर है, तो इस मौके पर आपकी तरफ से क्या पैगाम है आवाम के लिए? पैगाम की अगर बात करें तो 2-3 चीज़ें आप सभी के सामने, ना सिर्फ महबूब नगर बल्कि तमाम मुसलमानों के सामने रखना ज़रूरी समझूंगा। सबसे पहले मेरे भाई सबर का मादा होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। आज हालात ऐसे हो गए, मुसलमान का खून सबसे सस्ता हो गया, जहाँ देखो वहाँ पे मुसलमानों पर जो ना जुल्म और ज़्यादती हो रही। एक दूसरी चीज़, खुद हम मुसलमान आपस में एक दूसरे को मार लेके मर रहे हैं। अल्लाह ताला बताया कि भाई आपस में एक दूसरे से जब लड़ेंगे तो दिलों से इकबाल निकाल दे तुम और अल्लाह ताला।
दिलों से इकबाल निकल जाएगा, दूसरी कौमें हम पर जो है ना टूट पड़ जाएंगी, तो दूसरी कौमों का डर हम पे रहेगा। आज हम ये देख रहे हैं इस माह मुबारक रमजान के महीने में भी लोग हमारे लोग लड़ ले रहे, मार ले रहे, खून कर ले रहे, तो ये कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी वालिद पर होती, माँ बाप पर होती। अपने बच्चों को सिखाए, हम इतने मशगूल है अपने कारोबार में पैसा कमाने में, औलाद को छोड़िए, तो ऐसा ना करते हुए माँ बाप औलाद को जो तरबियत दे, और इसी के साथ साथ जैसे कि बाहर के लिए अशिया जैसे कि बॉयलर चिकन वगैरह हो या फिर बर्गर्स वगैरह हो, हाँ जंक फूड जो हम बोलते हैं, वो चीजों से खासकर अपने लड़कियों को, मेरे मासूम बच्चियों को दूर रखिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं क्या बोलते हो पीसीओ पीसीडब्ल्यू, बहरहाल जो बीमारियां जो है यानी कि पीरियड्स वगैरह के जो मसले चल रहे हैं, हद से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पीरियड्स वगैरह लड़कियों को टाइम पे नहीं हो रहे, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जंक फूड वगैरह है मेरे भाई, बाहर की चीजें वो नहीं होने की वजह से कई हमारी बच्चियां जो है ना शादियों के बाद भी मां बनने से खासिर रह रही। तो बहरहाल ऐसी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हम बाद में रखेंगे। माशाल्लाह अभी जफर भाई सवाल करने से हमको याद आ गया, नहीं बोले तो हम सोच रहे थे कि भाई बोलेंगे बोलने में रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जफर भाई सवाल करे, हम जो है ना उसका जवाब देने लगे। तो ऐसी चीजों से जो है ना अपने बच्चियों को दूर रखिए मेरे भाई। जी बिल्कुल, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को बैतुल खैर फाउंडेशन की जानिब से ईद की तहे दिल से जो है ना मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी के साथ आप लोग सभी हमारा साथ दीजिए, बैतुल खैर को जो है ना मजबूत करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम कौम के हर मसले पर अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। और जो रमजान में इबादत है अल्लाह को, बिल्कुल अल्लाह हम सब की जो है ना इबादतों को अल्लाह जो है ना कबूल करे। जैसे कि हमारे अजीज साहब बताए, ताक़ातों की इबादतें हो या हमारी बहरहाल रमजान की तमाम इबादतों को अल्लाह ताला खुश हो। बहुत बहुत शुक्रिया तो खैर के फाउंडेशन के जिम्मेदार जनाब तकी साहब और उनके साथ अब्दुल अजीज साहब और हमारे साथ जनाब नजीब अहमद साहब जो कि वो भी सोशल एक्टिविटीज है। तो इस बारे में हम बात कर रहे थे कि जो हाल ही में जो यहाँ पर शहर महबूब नगर में शाह गुट्टे के पास जो KFC के बिल्कुल अपोजिट में जो वक्फ का जो ग्राउंड है वहाँ पर बैतुल खैर फ्री शॉपिंग मेला जो लगाया गया था, माशाल्लाह से कई लोगों ने उससे इस्तेफादा हासिल किया है। तो यही बात को हम जानने के लिए फिर एक बार यहाँ आए थे। तो इस वक्त हम महबूब नगर के बहुत ही मशहूर चौराहे कलेक्ट टावर के पास यहाँ पर खड़े हैं। तो ये हमसे मुलाकात होगी तो हमसे बात की, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हमको मालूम है कि कई लोगों ने इससे इस्तेफादा हासिल किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इनसे और ज़्यादा जो है ना करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी जो कोशिश है, अल्लाह से दुआ है कि ऐसी ही आगे बढ़ते जाए और ऐसे मुस्तहिक लोगों तक उनकी ज़रूरती जो चीज़ें हैं वो पहुँचाने की पूरी कोशिश करें। हम भी ये उनसे दुआएं करते हैं अल्लाह से, अल्लाह के जो ना इन्हें ऐसे काम में उन्हें आखिर तक मदद करते जाए। तो इसी तरह के न्यूज़ अपडेट्स प्रोग्राम हम आपको लेकर आते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर और इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल Z9 TV को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए Z9 TV, यही सच है।